वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। वर्क एट होम को कंटिन्यू करते हुए आज हम +1 फिज़िक्स में बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारा बेसिक कंसेप्ट है और ये बार बार फिज़िक्स में आता है। वैसे तो ये मैथ का पोर्शन है, परंतु इसकी फ़िज़िक्स में बार बार ज़रूरत पड़ती है एक्सपेंशंस में। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या? जैसे हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है a+b का होल स्क्वायर, ये भी हमें पता है। a+b का होल क्यूब, ये भी हमें पता है। a² + 2ab + b², और ये a³ + 3ab × a+b + b³, ये भी पता है। और अगर आगे हमने एक्सपेंड करना है तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि हम ऐसे कर देते हैं, परंतु अगर हम इसको और आगे ले जाएं तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि 5 या 10 की एक्सपेंशन करना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल, थोड़ा क्या इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और अगर हम ये बोलें कि हमें एक्सपेंशन करनी है raised 100 की, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। मुश्किल क्या आएगी? ये करना ऐसा फार्मूला लिखना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम जो है इस प्रकार की एक्सपेंशंस में लगती है। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या? सबसे पहले अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें कि बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला क्या है, तो जो जनरल फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का दैट इज a+b, दिस इज a+b raised n। इसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। अब इसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम NC0 ये लिखेंगे प्लस NC0, थोड़ा 1 गैप छोड़ दो, और यहाँ पर NC2, और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट इसको आगे करते हुए NCN में आ जाएंगे। अब देखो a raised हम n लेंगे, और b जो होगा दैट इज़ ये b जो होगा ये 0, b क्या होगा 0। और वैसे यहाँ पर भी a raised इन दोनों का डिफरेंस n-1 लेंगे, n-1, और b जो है वो 1 लेंगे। और वैसे ही यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस n-2, और फिर ये 2 जो है इसकी पावर b की पावर। और वैसे ही आगे करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं इन दोनों का डिफरेंस n-n, और लास्ट में ये b raised n। तो हमारा जो फार्मूला आता है वो आता है a+b raised n इज इक्वल टू NC0 a raised n। b raised 0 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, या लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NC1 raised n-1 b आ गया, प्लस NC2 raised n-2 b², ये आया। और आगे हमारे पास नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हुए ये NCN a raised n-n 0 हो गया, तो a raised 0 मीन्स 1, तो हमारे पास यहाँ क्या रहा bn। तो ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो चुका है। अब इसमें जो हम देखेंगे कि NC0 क्या है। देखो हमारे पास अगर ये ऐसे सिंबल आता है तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल।
अब जैसे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 इंटू 1, तो क्या हुआ 2। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज बट 4 3 जा 12 2 जा 24 ऐसे। तो वैसे ही आगे तक आप फैक्टोरियल का मतलब पीछे आप एक्सपेंशन करते जाओ और उसको गुणा करो और वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार से यहाँ जो वर्ड आ रहा है दैट इज एक चीज़ और है, अगर 0 फैक्टोरियल आता है तो इसका मतलब होता है 1 फैक्टोरियल आता है तो 1 गुणा 1 दैट इज 1, परंतु 0 फैक्टोरियल का मतलब भी इसकी एक्सपेंशंस भी 1 होती है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि NC0 क्या है। NC0 जनरल हम इसका फार्मूला लिखें NCR, R का मतलब 0, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन होती है NC0 की या NC1 की। तो NC0 की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, जैसे NC0 की एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो NC0 में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल और यहाँ 0 फैक्टोरियल, r क्या है 0 फैक्टोरियल। तो हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हुआ 1, तो ये आपस में कैंसिल हो गया 1, ये भी 1 होती है। और दूसरा आप ये देखें NCN, तो NCN आप लें तो ये भी 1 होती है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन NC माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल होके हमें क्या दे रहा है 1। तो ये दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हमारी 0 आ रही है। NC0 में भी ना, सॉरी 0 नहीं आ रही है, 1 आ रही है। NC0 में देखो 1, NCN में भी 1। अब देखो NC1 में क्या आती है। NC1 की बात करें तो R हमारा 1 है, R क्या है 1 है। तो यहाँ देखेंगे NC1 दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो ये आई n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 1 तो 1 और तो ये क्या हुआ n, इसकी जगह क्या आया n। अब देखो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, इसकी जगह क्या आ गया n, इसकी जगह 1। अब देखो आगे NC2 मेन फार्मूला यही है, मेन जो फार्मूला है वो यही है। आगे तो हम एक्सपेंड अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। आगे है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका हुआ 4 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2, पीछे को जा रहे हैं हम। जैसे हम मैंने बोला 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे ही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आगे 1, परंतु हम 2 तक हैं। तो यहाँ देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ जो इसकी एक्सपेंशन आई n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। वैसे ही 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इस प्रकार से हम लोग लास्ट में पहुंच जाते हैं। और अब हम इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे, जो मैंने आपको बताया था कि रेज़ टू पावर 10 100 की एक्सपेंशंस कैसे करेंगे। तो पहले उसी को लेते हैं, जैसे a प्लस b रेज़ टू पावर 100। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, आपने जनरल ओनली n हमारा क्या है 100 है, बाकी सेम ही चीज़ें हैं। तो हम देखो a प्लस b फार्मूले में लगा रहे हैं 100 और यहाँ आ रहा है 100 C0
ए रेज टू पावर 100, अंडरस्टैंड। B0 1 होता है और 100 C रेज टू C1 और ये 199 और ये B1 100 C2 और ये हमारा ये 198 हुआ, B² हुआ प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम पहुंच गए 100 माइनस 100 अपॉन 100 दैट इज़ 1 और यहाँ क्या आया B100। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो एक्सपेंशंस आ रही है ये तो आपकी एक्सपेंशंस 1 हुई, जैसे NC0 1 है तो ये 1 होगी, तो यहाँ क्या हुआ ए रेज टू पावर 100। अब यहाँ देखो 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दैट इज बट 1 फैक्टोरियल, ए रेज टू पावर 99 b प्लस 100 फैक्टोरियल 100 माइनस 2 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर 98 b का स्क्वायर प्लस प्लस b रेज टू पावर 100। ये अब यहाँ देखें आप तो हमारे पास a रेज टू पावर 100 आ रहा है और यहाँ देखें तो 100 गुणा 99 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल, a 99 हुआ b हुआ प्लस यहाँ क्या हुआ 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल हुआ, नीचे क्या हुआ 98 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ क्या हुआ 98 और B² प्लस डॉट डॉट प्लस b रेज टू पावर 100। अब देखो यहाँ पर 99 से 99 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल और यहाँ 2 है तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 यहाँ 50 आ गया। तो अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बीच की टर्में हमने नहीं लिखी हुई हैं, तो नेक्स्ट जो इसका रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ व्हाट इज़ दैट ए रेज टू पावर 100 प्लस 100 ए रेज टू पावर 99 इंटू बी प्लस, आप देखो इसका 99 इंटू 50, ये गुणा करेंगे आप खुद इसको और ये ए रेज टू पावर 99 और ये आपका B² आ गया प्लस डॉट डॉट प्लस बीच की टर्म में छोड़ दी हमने लिखने से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से हम a प्लस b रेज टू पावर 100 की एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा, अंडरस्टैंड। तो ये पास्कल ने दी थी। आगे हम नेक्स्ट, पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियंस भी रहे हैं और फिजिशियंस भी रहे हैं, फिजिक्स के भी अच्छे, जिन्होंने पास्कल ला दिया हुआ है प्रेशर में। तो नेक्स्ट हम इसी को ही थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन 1 प्लस दैट इज वी हैव 1 प्लस x raised to power 100, not 100, you can say that you are taking as 7 ले लो, 7 करने जा रहे हैं। तो देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, पहले फार्मूले का पता होना चाहिए, a प्लस b रेज टू पावर n दैट इज C0 1 a रेज टू पावर n b0 प्लस यहाँ n लिखना n Cn0, यहाँ NC1 a n माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस B1 प्लस NC2 इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 2 और ये क्या हुआ B², अंडरस्टैंड। तो वैसे ही आगे चलते हुए हम लोग लास्ट में जब पहुंचते हैं
तो हमारे पास यहाँ b रेज़ टू पावर n आता है। क्या आता है? b रेज़ टू पावर n। बाकी n c n बंद हो गया, a रेज़ टू पावर n यानी n 0 हो गया। आप देखो यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। a क्या है? a है 1, b क्या है? x, और n क्या है? 7। तो देखो यहाँ a की जगह हम 1, b की जगह x, n की जगह 7, n की जगह 7 0, a की जगह 7, b की जगह 7c1, a रेज़ टू पावर 7 माइनस 1, b 7c2, a रेज़ टू पावर 7 माइनस 2, b स्क्वायर। तो आगे इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट इज यू हैव बट b नॉट b हैव चेंज इट। दैट इज व्हाट इज दैट? इसको हमने a b की टर्म में नहीं लिखा है। हाँ, दैट इज nc0। a क्या है? 1 रेज़ टू पावर 7, b क्या है? x रेज़ टू पावर 0, n 7 है, c 1 है, a x है, n 7 है, b 1 है, और उसके बाद n 7 है, c 2 है, और a क्या है? a आपका हम थोड़ा a b में कंफ्यूज हो रहे हैं। we will take it again। n क्या है? 7, c क्या है? 0, a क्या है? 1। तो 1 रेज़ टू पावर 7, और हमारा x क्या है? अब b क्या है? x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0, और उसके बाद है प्लस n क्या है? 7, c क्या है? 1, c 1 नहीं, c 1, a क्या है? x, और n क्या है? 7 माइनस 1, b क्या है? नॉट a7, a1 1, b क्या है? x, प्लस n क्या है? 7, c2, a क्या है? 1, और n क्या है? 7 माइनस 2, और b क्या है? x का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट, प्लस b क्या है? x, और n क्या है? 7। इस ढंग से आप देखो इसमें 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 रेज़ टू पावर 7 तो 1 नहीं रहेगा, x रेज़ टू पावर 0 ये भी 1 नहीं रहेगा, प्लस 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 1 फैक्टोरियल। जो मैंने फार्मूला बताया हुआ है ये तो फिर 1 नहीं रहेगा, चाहे इसकी पावर 6 आए। तो यहाँ क्या आया? यहाँ आ गया आपका x। यहाँ 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? यहाँ लगा रहे हैं NCR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ऐसे ये तो फिर 1 नहीं रहेगा, जितनी पावर हो ये x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 7। अब देखो ये 7 फैक्टोरियल, ये भी जब हम 7 माइनस 0 करेंगे तो 7, ये 1 आ गया। यहाँ 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इसको कर सकते हैं हम, और 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, प्लस और इसके साथ क्या है? x, प्लस 7 फैक्टोरियल, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ हम 6 इंटू 5 तक ले जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 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 x रेज़ टू पावर 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जो कैलकुलेशंस है वो ये, और 2 इंटू 1 आएगा तो ये 2 3 जा 1,
या 2 इंटू 1 आएगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज बट 1 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट रहा हमारे पास 7x प्लस 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस x रेज टू पावर 7। तो इस प्रकार से ये एक्सपेंशन किसकी आई? 1 प्लस x रेज टू पावर 7 की एक्सपेंशन आई। आगे बीच वाली टर्म में आप वैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार